वालेकुम दोस्त, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे पहले हमने इसकी जो है डिफिनीशन किया था और इसकी डेरिवेशन भी किया था। इसमें हम इस एप्लीकेशन पढ़ते तो हमारे पास इसकी पहली इक्वेशन एप्लीकेशन जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। इसको हम मीन वेलोसिटी भी कहते हैं। सो इसकी डिफिनीशन ये है कि द सम ऑफ ऑल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। यानी जब हम ऑल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को इसको प्लस करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये बराबर होता है मीन वेलोसिटी का। इसको हम डिनोट करते हैं यू बार से, और ये यू बार मैथमेटिकली अंडर रूट 8 RT/πm के बराबर होता है। इसको हम डिराइव इस तरह कर सकते हैं, इज़ वी नो डेट एनी एवरेज प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल मल्टीपल। हमको पता है कि एनी एवरेज प्रॉपर्टी क्या होता है, वो बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल का। यानी पी बार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी बार dn/n। ये जो पी बार है ये एवरेज प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमको पता है कि सो एवरेज वेलोसिटी इन स्पेस, हमको पता है कि अब स्पेस में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो यू बार होगा। तो हम इस इक्वेशन में पी बार की जगह यू बार पुट करते हैं, तो हमारे पास ये यू बार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू dn/n का बराबर हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बोल्ट्जमैन लॉ हमको पता है कि ये बराबर होता है dn/n इक्वल टू 4πm/2 kT3/2 e⁻m⁻u² 2 kTu² du। इस dn की जगह dn/n की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आता है। अब इसमें ये u है और इसमें u² है, तो इसको हमने u³ पर में लिखा है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में देखिए कि ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी u³ e⁻mu² - mu² 2 kT du। इसको हम टेबल ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म ये है। यानी ये वाली साइड जो है ये इस वैल्यू के बराबर होता है 1/2 अल्फ़ा², ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म है। अब इसमें जो अल्फ़ा है ये m/2 kT के बराबर है, तो हम इस इक्वेशन में ये पुट करते हैं, तो हमारे पास u बार इक्वल टू 4πm/2 kT होल पावर 3/2 और 1/2 अल्फ़ा की जगह हमने m/2 kT पुट किया है। तो हमने जो है इसमें 1/π3/2 इससे कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये u बार इक्वल टू पाई 1/π3/2 इसकी ये पावर है, और ये m/2 kT 3/2 और ये इसको हमने ऊपर किया है, तो ये माइनस हो गए है, ठीक है। m/2 kT - 2। अब जो है हम इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस बन जाता है। तो ये हमारे पास आ गया है u बार इक्वल टू 2π1 - 3/2 और ये है m/2 kT 3/2 और m/2 kT - 2। अब इसकी हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एक एलसीएम इस तरह आ सकता है कि 1 - 3/2 और ये 3/2 - 2, ठीक है। तो एलसीएम के बाद हम इस तरह इसका वैल्यू ले सकते हैं, तो 2 से 3 माइनस करते हैं तो 1/2 ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 - 2 भी। अब इसको ये चूँकि माइनस में है तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये 2 डिवाइड बाई पाई 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम उल्टा करते हैं तो ये 2 kT/m और 1/2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1/2 जो है ये बराबर होता है स्क्वायर रूट का। तो हम इस 1/2 और 1/2 की जगह स्क्वायर रूट पुट करते हैं, तो ये u बार इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट पाई, इस तरह ये स्क्वायर रूट 2 kT/m। अब इस 2 और इस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी ये 2 × 2 बन जाएगा और ये 2 kT, ठीक है। इससे आ जाएगा 8 kT/m। हमको पता है कि k/r/n/e की बराबर होता है, तो हम k की जगह r/n/a पुट करते हैं, ये n/a/m ये बराबर होता है m का। तो हमारे पास आखिरी इक्वेशन आता है u बार इक्वल टू √8 RT/m, ठीक है। तो ये इसकी जो है पहली एप्लीकेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। दूसरी एप्लीकेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो इसको भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी डिफिनीशन ये है कि द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने जो अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिया था इसकी हम मीन वेलोसिटी, तो इस मीन वेलोसिटी का हम स्क्वायर लेते हैं और इसके फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको हम कहते हैं इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं URMS से या स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, ठीक है। ये मैथमेटिकली बराबर होता है अंडर रूट u माइनस, या इसको हम कहते हैं बार, ठीक है। ये 2 ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये बराबर होता है
√3RT/M। उसको हम डिराइव करते हैं। सो वी आल्सो डिराइव रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एवरेज प्रोबेबिलिटी। इसको हम एवरेज प्रोबेबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये P बार इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity P/dn/n। तो ये dn/n। अब देखो ये फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि u बार स्क्वायर सो इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity u स्क्वायर dn/n। तो ये dn/n की जगह हम बोल्ट्जमैन वाली ये इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आता है। अब देखो इसमें ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर इससे u4 आ जाएगा, और ये 4πm/2 पाई के टी होल पावर 3/2। इससे हम ये काम लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity u⁴ e⁻m−mu²/2 के टी डी यू। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इंटीग्रेशन टेबल से हम ये वाली सेट जो है ये बराबर होता है इंटीग्रेशन टेबल के मुताबिक ये 3/8 √π डिवाइड बाई अल्फ़ा 5/2 इसकी बराबर होता है। तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसमें ये अल्फ़ा m/2 के टी के बराबर होता है और u x के बराबर होता है। अब हमने इसको सिर्फ क्या किया है कि इसको सिर्फ हमने रीअरेंज किया है। देखो ये 4π है और इससे हमने 1/π 3/2 इससे काम लिया है, ठीक है। m/2 के टी 3/2 अपनी जगह गया है। हमने सिर्फ इसे 1/π 3/2 को निकाला है, ठीक है। और ये पाई आगे आ जाएगा ये वाली फाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा √π और ये 3/8 और 1/अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट करेंगे m/2 के टी और होल पावर 5/2, ठीक है। अब ये 8 और 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2। तो ये 3/2 हम इस इधर सामने लाएंगे, तो ये u बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2 पाई -3/2। ये -3 इसलिए है कि इसको हमने ऊपर किया है, ठीक है। और ये पाई 1/2 ये इसको हमने ये लिखा है, ठीक है। और ये m/2 के टी 3/2 के बराबर है और ये इसको हम ऊपर करेंगे तो m/2 के टी -5/2 का बराबर हो जाएगा। अब इस सारी इक्वेशन का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम इस तरह से आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी की पावर 0/2 पाई आता है और इसकी वैल्यू जो है -2/2 बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाता है कि u बार स्क्वायर इक्वल टू 3/2 m 2 के टी -1। इसको हम उल्टा करते हैं तो हमारे पास 2 के टी बाई एम, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 के टी बाई एम बन जाएगा। अब के की जगह हम RNA पुट करते हैं तो ये 3RT/NAM। अब NAM बराबर है कैपिटल M का, तो ये 3RT/M। अब इसकी हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास u बार इक्वल टू √3RT/M। तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का दूसरा एप्लीकेशन था और इसका जो तीसरा एप्लीकेशन था वो हमने एनर्जी में डिफाइन किया था, ठीक है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।